अस्सलाम वालेकुम गाइस। अदनान रऊफ हाजिर हैं अपने प्रोग्राम चलता जा दिखाता जा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अदनान रऊफ हाजिर हैं अपने प्रोग्राम नई मंजिलों का मुसाफिर। तो आज मैं आपको सैर करा रहा हूँ हब चौकी बाईपास की। ये बलूचिस्तान जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हब चौकी स्टार्ट होता है और आपको यकीन नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं जैसे इस वक्त कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में हूँ या खैबर पख्तूनख्वा में हूँ। ये जो सारे मनाजिर आप देख रहे हैं, ये सारे मनाजिर इस वक्त हब चौकी ईस्टर्न बाईपास के। आपने कराची में सुना होगा नॉर्दर्न बाईपास, ये कराची का ईस्टर्न बाईपास। इतना खूबसूरत है हब चौकी कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बस कुदरत की तरफ से यहाँ पर मालामाल है, पहाड़ों से, मौसम से। गर्मी भी खूब होती है, सर्दी भी खूब होती है। आप ये देखेंगे ये इतनी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है और आपका भाई का सफ़र गुज़श्ता 2007-8 से यहाँ से हो रहा है। अभी 2 साल पहले ये बाईपास बना है, तो मैंने कहा आज आपको पहली किस्त में इस बाईपास का स्टार्ट और एंड में दिखाऊँ। तो स्टार्ट जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ से ये स्टार्ट है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। असल में हुआ ये कि जैसे ही सैलाब आए, पुल गिर गए, हब ब्रिज चौकी का वो पुल भी गिर गया था। उसके बाद हुआ ये कि पुल गिरने के बाद एक साथ बलूचिस्तान में 26 पुल गिर गए। बन मुराद का पुल गिर गया, हब चौकी का पुल गिर गया। तो सारा लोड, एक वाहिद रास्ता बच गया था कराची और बलूचिस्तान, यानी सूबा सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने के लिए एक वाहिद रास्ता था और उसका नाम ईस्टर्न बाईपास था। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो कराची टू कोयटा सप्लाई बंद हो जाती। जितने इजला थे, आगे इमदादी सरगर्मियाँ, कार्रवाइयाँ सब बंद हो जाती, तो सारा रोड इस पे आ गया। ये बाईपास बहुत अच्छा बना और एक बहुत अच्छी ये एफर्ट है, डेवलपमेंट है। और लेकिन जब इस पे लोड पड़ा, एक्स्ट्रा लोड पड़ गया, बलूचिस्तान का सारा लोड इसी बाईपास पे पड़ा, तो हुआ ये कि ये जगह जगह से डैमेज हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा लोड के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था उस वक्त। आप ये खूबसूरती देखें, आसमान की कलर की खूबसूरती देखें। जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, जो कुदरत को जानना चाहते हैं, आपने ये तो सुना है कि परवरदिगार सबसे बड़ा मुसव्विर है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गौर व फिक्र करना शुरू करें और अपने आसपास जो दिन रात बदल रहे हैं, सिर्फ आप इन पर गौर करना शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त इस मंज़र में जो अल्लाह ताला ने इस वक्त इसमें कलर दिए, आप देखें कि येलो का शेड है, ऑरेंज का शेड है, वाइट का शेड है, ग्रे का शेड है, ये सारे कलर इसमें हैं। और मैं इस वक्त आपको बलूचिस्तान हाईवे की तरफ से लेके जा रहा हूँ। छोटे छोटे से बीच में अब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई है, प्लाटिंग हो रही है। यहाँ पर जगह जगह लोगों ने अपने जानवर पाले हुए, मवेशी पाले हुए। ये छोटे छोटे से आपको झोंपड़े नज़र आ रहे होंगे साइड पे। ये आजकल छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, जो गडानी से, जहाज़ के अंदर से लकड़ी निकलती है, उससे ये छोटे छोटे से इन्होंने केबल बना दिया जगह रुक रहे। अच्छा, ये देखिए मेरे राइट साइड के ऊपर अभी जैसे सामने से गाड़ी आ रही है। रोड बहुत छोटा है और ये लेफ्ट हैंड के ऊपर सारे चीकू के बाग हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये सारे चीकू के बाग हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये चीकू लगा हुआ, सारे जगह जगह से चीकू लगा हुआ है। बलोची रिवाज के मुताबिक उनके खजूर जो है वो उनका एक नेशनल, आप इसको कह सकते हैं, ट्री है। वो निशानी होती है बलोच घर की, सिंधी घर की और ईरान की साइड की। और अरब में भी बलोच जो कम्युनिटी या जो मस्कत है, मुख्तलिफ जगह है, सऊदी अरब, सब जगह खजूर के दरख्त को बड़ी अहमियत दी गई है। आपको उनके झंडे में भी नज़र आएगा, तलवारों के साथ भी खजूर नज़र आएगा। तो इस वक्त प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है
स्टार्टिंग है। इस वक्त यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाता है 120 गज का। हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लें। ये पेट्रोल पंप जगह जगह से बने हैं, ये मैक्स फ्यूल के नाम से है और इस वक्त मौजूद है यहाँ पर मैक्स फ्यूल पे। यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं ताकि आगे जाएं तो फिर कराची जाके फिर टैंक फुल कराएंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही सही। अच्छा जी, तो पेट्रोल हमने टेम्परेरी भी सिर्फ 1000 रुपये की डलवाया है क्योंकि यहाँ पर हाईवे पर इतने ज़्यादा अच्छी फ्यूलिंग नहीं होती। यहाँ आपको बैग्स भी मिल गया और जिन पेट्रोलियम यहाँ पर चल रहा है जगह जगह। और लेफ्ट हैंड पे हमारे आगे कुछ फासले पे रेंजर्स की चौकी बनी हुई है, वो जाएगी। तो मैं कभी ऐसा सोचता था कि कभी मैं जब वापस जाऊँ इंशाल्लाह तो मैं क्या करूँ कि मैं ऐसी वीडियो बना के लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे ज़रा देखें, उसको महसूस करें कि पापा कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये बाईपास है, सारा ट्रैफिक है। हमने 1000 रुपये का पेट्रोल तक डाल दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से बत्ती जो हमारी जल रही थी, जो इंडिकेशन दे रही थी, वो भी नहीं बुझी अभी तक। ये हाल है यहाँ का। तो बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन पेट्रोल हमने इतना कम से कम इतना डलवा ली कि वहाँ रास्ते में परेशानी ना हो। अच्छा जी, हब चौकी आते जाते बहुत सारे वाक़यात हैं। हब चौकी आने के बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब 4 रास्ते जो है मेन है। अगर आप, क्योंकि मैं मेन एक सेंटर पॉइंट बता देता हूँ, जैसे अगर नॉर्थ नाज़ाबाद से आते हैं तो नॉर्थ नाज़ाबाद से आप वाया शेरशाह भी आ सकते हैं। शेरशाह आएँ और फिर वहाँ से राइट टर्न कर जाएँ, जहाँ से शेरशाह का ब्रिज गिरा था वो भी सीधा रास्ता आता है। तो वो RCT हाईवे से होता हुआ यहाँ लिंक करेगा आपको। दूसरा रास्ता, आप अगर नॉर्थ नाज़ाबाद से आते हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से राइट पे टर्न कर जाते हैं औरंगी टाउन की तरफ, तो औरंगी टाउन से भी बनारस को क्रॉस करके औरंगी टाउन के कुछ एरिया आते हैं। 4.5 नंबर कहलाता है, 5 नंबर फिर एक दुआ का चौक बना हुआ है, इस्लाम चौक, वहाँ से आप आते हैं और वहाँ से होते हुए फिर आप गुलशन बिहार से होते हुए नॉर्दर्न बाईपास टच करते हैं। नॉर्दर्न बाईपास तकरीबन औरंगी टाउन कॉटेज एरिया से 13 किलोमीटर के फासले पे टोल प्लाजा आ जाता है। फिर वहाँ से कराची की हद ख़त्म हो जाती है। फिर कराची की हद ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाता है हब चौकी। हब चौकी की चौकी कानून 28 किलोमीटर सिर्फ कराची से दूर कानून बदल जाता है, जीरगा सिस्टम आ जाता है। कहने को पुलिस है, लेकिन हर चीज़ करने से पहले, कदम उठाने से पहले वो सरदार से पूछते हैं। लोग यहाँ पर कबीलों में रहते हैं, यहाँ पर रिंद कबीले के लोग हैं, लासी हैं, मक्सी हैं और आप ये समझें कि मुख्तलिफ़ कबीले हैं, मतलब इतने सारे हैं, जामोट हैं, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कबीलों में हैं और उनके जो मेन 2 बड़े सरदार हैं जो यहाँ पर, एक हैं जनाब, एक हैं सरदार भूतानी साहब हैं, ये सबसे बड़े सरदार यहाँ के। फिर वाली रियासत जाम कमाल साहब हैं, तो उनके वालिद थे जाम साहब। वो पूरी एक, पहले पाकिस्तान बनने से पहले कहते थे हब चौकी बलूचिस्तान का एरिया ये था, ये पूरा रियासत था उनका, लसबेला। उसके अंदर बहुत सारी तहसीलें आती थी, छोटे छोटे बहुत इलाके आते थे। दूरीजी आ गया, हब चौकी आ गया और उससे आगे विंदर आ गया, उथल आ गया, ये सारी चीज़ें होती थी। तो अब ये जो तस्वीरें नज़र आ रही जगह जगह आपको भलीडर्स की, पॉलिटिशियन की, ये सब वही है। तो यहाँ 2 बड़े मेजर हैं, एक जाम कमाल साहब हैं और दूसरा मौला जो है सरदार भूतानी साहब हैं, उनके साहबजादे हैं शहजाद भूतानी साहब। तो वो सरदार हैं। सारे जितने छोटे छोटे कबीले हैं वो सब उनको, उनकी पैरवी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको वोट देते हैं और वो लोग भी उनका उसी हिसाब से उनका ख्याल करते हैं।
अच्छा, इस वक्त बात चल रही थी इस ईस्टर्न बाईपास पर अभी क्या होना बाकी है। ये एक पॉइंट आया कि जो लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं, जो लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ एकड़ों में प्लाट है, चीज़ें हैं, और बराबर में एक जगह नहर बह रही है। नहर कह देंगे डैम से, वो ओवरफ्लो नहर है जो वहाँ से चलती है, डैम से, हम डैम से, और वहाँ से बहती हुई क्रॉस होकर समंदर में गिरती है। बीच में बहुत सारे गांव हैं जो उस पानी से महफूज होते हैं, थोड़ी कुछ आगे जाकर खेती बाड़ी भी करते हैं, जानवर वगैरह मवेशी बहुत सारे पाले हुए। अब ये जगह जगह से यहाँ पर पेट्रोल पंप्स आपने महसूस किया। उस अभी जिस ब्रिज के ऊपर से हम गुजरने जा रहे हैं, ये अकलौता ब्रिज रह गया था उस वक्त जिस वक्त हब चौकी का ब्रिज गिर गया और उधर से बदमुराद का ब्रिज गिर गया। तो अब इस ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। हब चौकी के मौसम बड़े खूबसूरत हैं। गर्मी में गर्मी तो होती है लेकिन हवाएं चलती हैं, और ये किसी की एम्बुलेंस जा रही है बड़ी शदीद इमरजेंसी में, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और ब्रिज के ऊपर आमतौर पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रिज की पहले ही क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, वाइड जो उसकी विड्थ है वो बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद लोग करते हैं। तो मौसम आप देखें। फिर उसके बाद जून जुलाई जब आता है तो ये मेरा फेवरेट मौसम होता है यहाँ पे। जून जुलाई में बरसात हो रही होती है, पूरा हब चौकी जो है वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन बिल्कुल ऐसा कि पहाड़ ग्रीन कारपेटिंग हो जाती है। यहाँ जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा या जो लोगों से पढ़ा सुना, ये तो सुना था कभी मादनियात यहाँ पर हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ की ज़मीन जो है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। बग़ैर कोई खाद डाले, आप यकीन करें कि मैंने खुद बहुत सारे पौधे लगाए और वो पौधे उग गए और बड़े फ्रूटफुल रहा सेटअप। वो मैंने पपीते लगाए तो बड़े ज़बरदस्त रहा। कुछ खेती बाड़ी भी की है, अपने प्लॉट लिया था कंपनी ने, तो मैंने कहा चलो जब तक उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती हम अपना शौक़ पूरा कर लें। हमारे जैसे लगे होते हैं कि भाई वैसे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी कोई इतनी ज़मीन जायदाद नहीं है कोई भी, सिवाय घर के और कुछ भी नहीं है। तो जब सेठ साहिबान की चीज़ें ऐसी आती हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि चलो यार लोगों के लिए कुछ भला हो जाए। तो हमने उसमें सब्ज़ी लगाई मज़दूरों के लिए और वो बड़ी कामयाब गई। अल्लाह ताला ने उसको बड़ा दिया, वहाँ कुआं खुदवा दिया। तो देख रहे हैं आप, अभी हम कंटिन्यू ट्रक के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारे होते होते इस वक्त 15-16 गाड़ियाँ ओवरटेक करके चली गई। और आलम यह है कि दूर तक बस ये ब्रिज है, थोड़ा सा लोग लेके सफ़र नहीं करते क्योंकि अक्सर वक्त यहाँ हादसे इसी वजह से ओवरटेक की वजह से हो जाते हैं। तो यहाँ इस रोड से पूरे बलूचिस्तान का सामान जाता है, पूरे बलूचिस्तान का सामान यहाँ से जाता है। कराची से, जुड़िया बाज़ार से, दूसरी जगह से जाता है। और या अल्लाह खैर, लगता है कुछ मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह कहीं हुए तो उसके एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही। हाँ, कुछ अंदाज़ा है यही हो रहा है, लग रहा है कुछ ऐसे ही। अल्लाह ताला रहम करे। और 2 गाड़ियाँ गुजर गई हैं, उसके बाद बड़ी सीरियस में और भी गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा, एम्बुलेंस के लिए मैं ये तो समझ आती भाई एम्बुलेंस जा रही है तेज़, वो तो समझ आती बात, उसने पेशेंट को पहुंचाना है। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि एम्बुलेंस के साथ जो हम तो गाड़ी दौड़ाते हैं पीछे, फॉर एग्जाम्पल हम अटेंडेंट हैं तो भी हम दौड़ा रहे हैं, हालांकि ना हम डॉक्टर होते हैं ना हम कुछ भी नहीं होते, लेकिन हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग भी उसके साथ ही तेज़ गाड़ी दौड़ाते हैं। और बाज़ दफ़ा एम्बुलेंस तो चलो एक्सपर्ट होती है और उसको लोग रास्ता भी दे रहे होते हैं, होता ये कि जो अटेंडेंट होता है वो ठुक जाता है, या वो आदमी जो उस एम्बुलेंस के तेज़ निकलने के साथ साथ अपनी गाड़ी अटैच कर देता है ताकि मैं भी जल्दी निकल जाऊँ, मुझे रास्ता मिल जाए। फिर वो कभी ज़्यादा जल्दी के चक्कर में बेचारे निकल ही जाते हैं। खैर, अब शाम होने वाली है, मगरिब की अज़ान हो चुकी है। रास्ते में ये ईस्टर्न बाईपास का जो सिलसिला है, अब बाईपास का, अब यहाँ तो हम कर नहीं सकते। अभी ट्रक साहब निकल आए हैं, कुछ आगे है, टैक्सी भी निकलेंगी बुरी तरीके से, थोड़ी सी जगह से भी इसने जगह देख के निकल गई। खैर, बात हो रही थी हब चौकी के मौसम की, तो जून जुलाई जो है मुझे बड़ा पसंद होता है। बारिशें होती हैं यहाँ पर, हरियाली हो जाती है काफ़ी दिनों तक, मतलब महीना से 40 दिन 50 दिन पूरा हब चौकी ग्रीन हो जाता है, नए पौधे निकल आते हैं, पहाड़ों पे घास आ जाती है, जानवर फरवा हो जाते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है, घास वास खाते हैं। तो
ये बात है हब चौकी की। कराची से सेफ़ है, कराची से सेफ इसलिए कराची में जितनी लूटा मारी है वो तो ये तरफ इतना ज़्यादा जहानाबाद इलाका नहीं है, जहाँ तक है बस वहीं तक है। और चलते चलते ही होता है काम। अब बस मजबूरन ही है कि अभी हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ जगह मिल जाए किसी तरीके से, लेकिन ये है कि नहीं, वो यहाँ से भी नहीं निकल सकते, हम भी नहीं निकल सकते। आखिर कटे रेंजर्स के आगे चौकी है, उसने रोका हुआ लोगों को, क्योंकि वो चेकिंग करते हैं, इनको जितनी चीज़ें आ रही हैं सारी मुख्तलिफ जगह चेक होती हैं। हमारे पीछे भी ट्रक, आगे भी ट्रक। आप दुआ क्या करें कि भाई खैरियत से आ जाए, इसलिए स्टैंड लगाया। कम से कम ये हो कि ये कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, जिनको रास्ते देखने का शौक़ है, जो कभी हब चौकी इस तरह आए गए नहीं है, तो उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में अगर यहाँ से आना हो तो क्या सिलसिला है। ईस्टर्न बाईपास जहाँ से आप चढ़े थे वहाँ से यहाँ तक आ जाएं, फिर उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है। राइट पे अगर आप चले जाएंगे तो अंदर गाँव गोट शुरू हो जाएंगे, फिर आप गुम हो जाएंगे उसमें। वो रास्ता वो हॉक्सबी की तरफ जाके निकलता है, छतारा बाईपास कहलाता है, लेकिन वो तकरीबन 40 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर वो है। बाराला में निकलना है, ट्रक के पीछे ट्रक लगा हुआ है, गाड़ी पीछे गाड़ी लगी हुई है। ये सारी मुसीबतें झेल कर जब आप घर पहुंचते हैं तो बच्चों को या बड़ों को, कुछ लोगों को एहसास नहीं होता, को नहीं होता कि भैया आप ये पापा जो है इस वक्त क्या कर कर आ रहे हैं, या आपके हस्बैंड किस महाज से वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बेगमात अपने शौहर के लिए जो हब चौकी में लोग काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट करियर्स में आ रहे हैं, चाहे वो उसमें आ रहे हैं बस में, कॉन्ट्रैक्ट बसेस में आ रहे हैं, लेकिन सफ़र तो 12 सफ़र है। लाइन से आपको नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, लाइन से आपको ट्रॉले नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी चल रहा है सफ़र। मैं पीछे से वॉइस कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ कि आप बोर ना हो जाए। ये हमारे जो नया चैनल हमने स्टार्टअप करने जा रहे हैं हम, तो उसकी पहली वीडियो है। फ्रंट और बैक कैमरा के साथ हम बना रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं। कल हमने ये बेसिकली स्टैंड लगाया है और हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए गाड़ी ख़राब हो गई मेरे ख्याल से, एक साइड पे वैन खड़ी नज़र आ रही है। अब ये स्टाफ की गाड़ी है, अब ये इंतज़ार करेंगे कि कोई दूसरा आदमी मिले तो वो उसके साथ निकल जाए। मैं इसके साथ साथ नवाए बरूच बलूचिस्तान के लिए फ्रीलांसर वर्क करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कई रिपोर्टिंग की, यहाँ के एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग की। जो खड्डे आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह बाईपास में, मैंने रिक्वेस्ट ही की थी कि जो बराबर में दूसरा वाला रूट चल रहा है इसको भी प्रॉपर कारपेटिंग कर लें, सेंटर से भी मिला दें, और इस रोड को 4 रोड कर दें, या कम से कम 3 रोड कर दें, या कम से कम 2 बड़े रोड कर दें। तो उससे क्या होगा, एक पे हैवी ट्रैफिक को चला दें और एक पे लाइट ट्रैफिक चलती रहे। लेकिन एज़ पर रूटीन वही वाली बात है कि करे कौन, तो करे कौन वाला मसला था। लेकिन इसमें कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। करीची कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बस जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एट ए टाइम तकरीबन 8 से 10 कैजुअलिटीज़ हो गई, 15-20 लोग ज़ख्मी हो गए बड़े शदीद। जिस जगह हम गुजर रहे हैं इसी जगह जिस जगह हम गुजर रहे हैं इसी कट के ऊपर वो एक्सीडेंट हुआ। मैंने रिपोर्ट भी की थी, उसमें मेरी एक पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन का चैनल है, उसमें वीडियो मौजूद है। हब चौकी के हवाले से मैंने बहुत वीडियोस अपलोड की हैं। पुल गिरने की प्रोडक्शन मैंने 18 तारीख को दी थी और 24 तारीख को पुल गिर गया। तो नई मंजिलों का राही, या मंजिलों का मुसाफिर कह लें आप। मुझे बचपन में हमारे घर एक पीर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई वो आप जो है ना सफ़र बहुत करेंगे। तो उस वक्त मैं गली में चीख कर सबको बता रहा था कि भाई मैं बहुत सफ़र करूँगा, मैं बहुत घूमूँगा। आज मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे हाथ में जो सफ़र की लकीरें बचपन में थी उसका मकसद क्या था। 2007-8 से मैं तकरीबन 100 किलोमीटर रोज़ सफ़र है, ये आना जाना कभी 120 किलोमीटर भी हो
हो जाता है। तो वेल ये सारा सफ़र है और मैं कई सालों से सफ़र कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी थकन महसूस होनी शुरू हो गई है क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। पहले इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था। बड़े बड़े कंटेनर वाले होते हैं, वो अक्सर औकात मोबाइल पे पैकेज पे घर पे बात कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलता छोटी मोटी गाड़ियाँ आसपास होती हैं। तो अब मगरिब तकरीबन अपने उरूज पे आ चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। पहली मस्जिद जो हमें मिलेगी कोशिश करेंगे उसमें मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, तो फिर हम कुछ और कर सकते हैं। अब ये आज आपका जो मैंने सफ़र करा ये तकरीबन 14 किलोमीटर बनता सफ़र, जहाँ से हम चलते हैं नक्शे में 11 किलोमीटर बताते हैं हम लोग, लेकिन अप्रॉक्स बीच में कट वगैरह चीज़ें मिला के ये 14 किलोमीटर आपका बनता है। ठीक है जी, तो 14 किलोमीटर आपका ये सफ़र। और अब एक और रेंजर्स चौकी आएगी। तकरीबन इस बाईपास पे 3 रेंजर्स चौकियाँ बनी हुई, एक स्टार्ट में है, एक मिड में है, एक एंड में है जो टोटल चेकिंग फाइनल चेकिंग करती है, फुल फ्लैश चेकिंग करती है। जो उनके कोयटा से काफ़ी स्मगलिंग होती है, ईरान से, अफगानिस्तान से, उन सब लोगों को चेक करती है। और इस वक्त रास्ते की हालत बीच में बाईपास की बेचारे की बड़ी बिगड़ गई है। वज़ू मेरा बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, असर मैंने पढ़ी तो मगरिब की तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम आप घर बैठे बलूचिस्तान के जो बाईपास है, आप बाईपास कहलाता है ये, इसको आप इंजॉय कर सकेंगे। ये इसका एंड हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, लेकिन कम से कम मैं आपको बता दूँ। अब जहाँ से शहर शुरू होता है बीच में है वो ब्रिज तो गिरा हुआ है। अभी इसके बाद रेंजर्स चौकी, यहाँ से कराची की तरफ लोग काउंट करते हैं चीज़ों को। इन्होंने 12वीं की शनवारी बना हुआ है बिल्कुल मेरे राइट साइड पे, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर नमाज है, पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पर खाना खा सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। अगर आप कोयटा से सफ़र कर कर आ रहे हैं या कोयटा के लिए जा रहे हैं और आप यहाँ से मुकम्मल खा पी के नमाज़ें मुकम्मल करके फिर आप जाएं, तो कम से कम उस वक्त उससे बेहतर ही होगा कि ये हो, तो आपकी जान फ्री हो जाएगी कि नेक्स्ट के लिए पूरा मामला बेहतर हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपके अखबार वाले सर, ये आज मेहरबानी सर। अच्छा, ये प्रेस कार्ड नवाब रूज का बना हुआ है, तो उस बिहाफ पे हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। रेंजर्स वाले हमारी कभी कभार इज्जत रख लेते हैं ना, कभी कभार बोलते हैं नहीं भी चेकिंग करानी पड़ेगी। ये मस्जिद की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये अटक का पंप बना हुआ है, जब यहाँ ब्रिज से पहले अटक का पंप बना हुआ, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको ऑयल चेंज मिल जाएगा, टाइम आउट एक छोटी सी शॉप बनी हुई है, वहाँ आप जा सकते हैं। पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा। और ये आ गया 12वीं की शनवारी, और सामने बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। उस रेस्टोरेंट में सारा काम हो रहा है। तो नमाज़ मगरिब अदा करते हैं,
फिर बात करते हैं आपसे।